Hello students, welcome back to this YouTube channel VC Technical Class after a long time। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के कुछ फंक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं, जिसके अंदर हम सीलिंग, फ्लोर और वायर फंक्शंस को सीखेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन काम कैसे करते हैं। इसके बाद हम इस एक्सेल सीट पर लौटते हैं और चेक करेंगे ये एज इट इज़ काम करता है कि नहीं। तो इसका हमने कुछ नोट्स बनाया हुआ है पहले से ही, तो इसमें आपको ये देखना है कि ये फंक्शन आखिर वर्किंग प्रोसेस क्या होता है इसका। तो ये जो सीलिंग फंक्शन है ये दो आर्ग्यूमेंट्स को एज ए इनपुट लेता है और इसका ये आउटपुट देता है। यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 13,5 लिया हुआ है, जिसका आंसर आ रहा है 15 के बराबर। अब ये आंसर आता है जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है आपका 5, जो आंसर होता है वो इसका मल्टीपल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये जो 15 आंसर आ रहा है ये इस 5 का मल्टीपल है, जो कि 13 के जस्ट एबव में होता है। जैसा कि हमने नीचे मेंशन भी किया हुआ है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 15 के बराबर है, जो कि नियरली एबव है टू द 13th। एक दूसरे एग्जांपल के साथ समझते हैं यहाँ पे 24,5, जिसका आंसर आता है 25, क्योंकि ये जो 25 है ये 5 का मल्टीपल है और 25 से जस्ट एबव है। तो ये जो सीलिंग फंक्शन है ये ऐसे ही काम करता है, उस दिए गए आर्ग्यूमेंट के जस्ट एबव वाली वैल्यू बताता है। अब इसका एक अनदर एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कुछ ऐसा दिया हुआ है जो कि खुद उसका एक मल्टीपल है, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है। यहाँ पे 16,2 है। अब इसका आंसर आपका 16 के बराबर ही आएगा, क्योंकि ये जो 16 है ये 2 का मल्टीपल है। तो इस तरीके से ये जो 16 है ये खुद इसका आंसर होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 16 के बराबर आ रहा है, जो कि 2 का मल्टीपल है खुद। तो इस सिचुएशन में आंसर खुद यही होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सीलिंग फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं समझते हैं फ्लोर फंक्शन को, कि ये फ्लोर फंक्शन कैसे काम करता है। तो फ्लोर फंक्शन भी सीलिंग की तरह ही होता है, ये भी दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। लेकिन सीलिंग फंक्शन क्या काम करता था, ये आर्ग्यूमेंट्स के जस्ट एबव वैल्यू बताता था। लेकिन ये जो फ्लोर फंक्शन है ये इस आर्ग्यूमेंट के जस्ट बिलो वाली वैल्यू बताएगा, थोड़ी सी कम वैल्यू बताता है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है 13,5। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो इसका आंसर आ रहा है 10। क्यों? क्योंकि ये जो 10 है ये 5 का मल्टीपल है और 13 से जस्ट बिलो है। यहाँ पे देख सकते हो हमने नीचे मेंशन भी किया हुआ है इस तरीके से। एक दूसरे एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे है 17,2। अब देखेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 16 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये जो 16 है ये 2 का मल्टीपल है और 17 से जस्ट बिलो है। तो अब तक तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये जो सीलिंग फंक्शन है ये दिए गए आर्ग्यूमेंट्स से जस्ट एबव वैल्यू बताता है, और ये जो फ्लोर फंक्शन है ये दिए गए आर्ग्यूमेंट्स से जस्ट बिलो वाली वैल्यू बताता है। क्योंकि अगर इसकी हिंदी देखते हैं तो इस सीलिंग का मतलब होता है छत, जो कि थोड़ी सी एबव वैल्यू होती है उसके बराबर होती है। और जो फ्लोर का मतलब होता है इसका मतलब होता है फर्श, मतलब नीचे को दिखाता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। अब इसलिए यहाँ इस सिचुएशन में अगर मान लो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए, इक्वल फ्लोर 16,2, तो इस सिचुएशन में भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो इसका आंसर आ रहा है 16 के बराबर और ये खुद 2 का मल्टीपल है। ये दिया गया जो आपका आर्ग्यूमेंट है ये 16, ये 2 का मल्टीपल है। तो इस सिचुएशन में आंसर यही आने वाला है, फिर वो आप चाहे फ्लोर फंक्शन लगाओ या फिर सीलिंग फंक्शन। अब चलते समझते हैं वायर फंक्शन को, कि ये वायर फंक्शन कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हमने कुछ डेटा लिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको 5 डेटा दिया गया है। तो इस फंक्शन को निकालने का तरीका ये होता है कि आपको सबसे पहले इन दिए गए डेटा का मीन निकालना होता है। मीन मतलब माध्य, यही निकालना है आपको। मीन निकालने के लिए आपको सभी डेटा को जोड़ना होता है और नंबर ऑफ डेटा से भाग देना होता है। तो यहाँ पे कुल यहाँ पे 5 प्रकार के डेटा हैं और इस 5 से डिवाइड कर दिया हमने सम ऑफ द डिजिट्स को, तो इसका आंसर आ गया 6। तो यहाँ पे मीन आपका निकल के आया है 6 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इस मीन से इस डेटा का डिफरेंस निकालेंगे, जैसा कि नीचे मेंशन है डिफरेंस ऑफ द मीन विद द डेटा। तो यहाँ पे हर एक डेटा से इस मीन का डिफरेंस निकल के आ रहा है 4, 2, 0, 2 एंड 4 के इक्वल।
तो अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब इन सारे डेटा को जो अभी निकल के आया है डिफरेंस, तो इन सब का स्क्वायर करके हमें सम निकालना होता है जो कि 40 के इक्वल आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है इस 40 को इस n-1 से डिवाइड करना होता है। आपके जितने डिजिट्स हैं उसमें से एक वैल्यू घटा के उससे डिवाइड करना होता है नीचे। तो यहाँ पे हमने 40 डिवाइडेड बाई n-1 कर रखा है, जिसमें 5 - 1 यानी कि 4 कर दिया। तो इसका आंसर आपके आ गया 10 के इक्वल। तो ये होता है आपका वैर फंक्शन। तो ये इस तरीके से निकालने के काम आता है। वैसे वैर फंक्शन का पूरा नाम होता है वेरिएंस निकालना, इसको हिंदी में कहते हैं विसरण निकालना। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब समझते हैं एक्सेल के अंदर कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम एक्सेल में चलते हैं और सीलिंग फंक्शन को, फ्लोर फंक्शन को और वैर को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल सीलिंग और 2 आर्ग्यूमेंट इसमें पेश करते हैं 13, 5, जिसका आंसर आपका आएगा 13, 5, जिसका आंसर आपका आने वाला है 15 के इक्वल, क्योंकि सीलिंग वैल्यू दिए गए आर्ग्यूमेंट से जस्ट एबव वैल्यू बताती है, जो कि 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो इसका आंसर आने वाला है आपका 15 के इक्वल, जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें। तो अब बात करते हैं फ्लोर फंक्शन की, ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए इक्वल फ्लोर और 2 आर्ग्यूमेंट इसमें वही लिखते हैं 13, 5। अब इसका आंसर आने वाला है आपका 10 के बराबर, क्योंकि जो ये 10 आंसर आता है ये 5 का मल्टीपल है और 13 से जस्ट बिलो वाली वैल्यू है, क्योंकि फ्लोर फंक्शन दिए गए आर्ग्यूमेंट से जस्ट बिलो वैल्यू बताता है। तो ये था आपका सीलिंग एंड फ्लोर। अब समझते हैं वैर फंक्शन को। तो यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे डेटा दे देते हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया ही है, ये एक सेकंड, यहाँ पे हमने लिया था वैर फंक्शन के अंदर 2, 4, 6, 8, 10 और यही इसमें हम एक्सेल के अंदर इनपुट करते हैं। तो ये इसका आंसर आएगा इक्वल वैर लिखेंगे और ये रेंज देंगे आप। तो ये रेंज कैसे देते हैं, आपको 2 से लेकर के 10 तक की वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो आपको लिखना पड़ेगा F7, क्योंकि ये जो 2 लिखा हुआ है ये F7 वाले सेल में लिखा हुआ है, कॉलन F11। तो इस तरीके से आपको इक्वल करना है और आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।